की एटमी डील खतरे में पड़ गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने धमकी दी है कि अमेरिका ईरान पर शर्तें थोपने वाला कौन है। ईरान अब यूरेनियम संवर्धन बंद करने की शर्त मानने को तैयार नहीं और इस बीच इजराइल पर सीरिया से भीषण हमला शुरू हो गया है। ईरान से लेकर गाजा और सीरिया से लेकर लेबनान तक कई फ्रंट फिर से एक्टिव हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। ईरान अमेरिका एटमी डील। खाड़ी के बारूदी घमासान के बीच अमेरिका ईरान में रस्साकशी का खतरनाक खेल चल रहा है। इस खेल का दी एंड एटमी धमाके के साथ होने का खतरा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में बात बिगड़ती जा रही है। एटमी डील पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। ट्रंप पहले ही साफ कह चुके हैं कि ईरान या तो अमेरिका से परमाणु समझौता करेगा या फिर बर्बाद होगा। ट्रंप की धमकियां दिन ब दिन तेज होती जा रही हैं। उधर इजराइल ईरान पर हमले की धौंस जमा रहा है। ईरान भी ट्रंप की एटमी डील से दूर होता दिखने लगा है, मगर ट्रंप एटमी डील की मजबूरी गिनाते जा रहे हैं। इस सब के बीच इजराइल दुश्मनों पर बारूद बरसाना बंद नहीं कर रहा है, जबकि ईरान ने फाइनल फैसला कर लिया है। फैसला ये कि ईरान ट्रंप के साथ परमाणु समझौता नहीं करने वाला। ईरान एटमी डील के लिए तभी तैयार होगा जब ट्रंप ईरान की हर शर्त मान ले। इसके मायने ये है कि अब डील नहीं, युद्ध होगा। ट्रंप से एटमी डील नहीं, युद्ध लड़ेगा ईरान। खामनेई का फाइनल ऑर्डर, 100 परमाणु सेंटर करो तैयार। ईरान बनेगा न्यूक्लियर लीडर, खौफ में आया सुपर पावर। तेल अवीव से व्हाइट हाउस तक परमाणु युद्ध का सायरन बजा। ईरान को इजराइल के जंगी जेट नहीं डरा सके। ईरान को ट्रंप की धमकी से फर्क नहीं पड़ा। ईरान एटमी डील के थ्रेट से भी नहीं घबराया। ईरान ने अब ताल ठोककर ट्रंप से कहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एटमी पावर बनेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने जो वार्निंग दी है, उससे सुपर पावर की जमीन खिसक गई है। कल तक जिस ईरान को ट्रंप बात बात पर बर्बाद कर डालने की धौंस जमा रहे थे, जिस ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को नेतन्याहू जंगी जेट से बम बरसाकर उड़ाने का मिशन ऑन करने वाले थे, उसी ईरान ने अब 100 से ज्यादा एटमी सेंटर बनाने का रुख इख्तियार कर लिया है। मतलब ये कि ईरान एटमी पावर नेशन की लीग का लीडर बनने की हुंकार भर रहा है। साथ ही ईरान ने ट्रंप की एटमी डील के ऑफर को भी रद्दी की टोकरी में डालने का सिग्नल दे दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ट्रंप की एटमी डील को ईरान के लिए सबसे हानिकारक डील तक कह दिया है। و گستاخ آمریکا این خواسته رو با زبانهای گوناگون تکرار میکنن. ईरान में होता वही है जो सुप्रीम लीडर अली खामनेई तय करते हैं। सुप्रीम लीडर की कही हर बात पत्थर की लकीर होती है। अली खामनेई अमेरिका को धोखेबाज कहते हैं, अमेरिका को
सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। सुप्रीम लीडर ने इसके बाद भी ट्रंप की एटमी डील के लिए हरी झंडी दे दी थी, मगर सारी एहतियात बरतते हुए उन्होंने ट्रंप से अलर्ट रहने की हिदायत भी दी थी। हालांकि डील पर ट्रंप के बदलते रुख ने ईरान को परमाणु समझौते से दूर कर दिया है। सुप्रीम लीडर खामनेई का दिमाग ट्रंप की जिस बात ने गर्म कर दिया उसे भी जान लीजिए। ईरान अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर अब तक 5 राउंड की बैठक हो चुकी है। एटमी समझौते की हर बैठक के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर नया प्रेशर बना रहे हैं। 5वें राउंड की बैठक में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान के विदेश मंत्री से ईरान के यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम पर पूरी तरह पाबंदी की शर्त सुना दी। अमेरिका के इस रुख से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई इस कदर भड़के कि उन्होंने एटमी डील को ही फिजूल कह दिया। 2018 में अमेरिका ने परमाणु समझौते के ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत कुछ नियम तय किए थे, जिसमें ईरान को केवल 300 किलोग्राम यूरेनियम रखने की अनुमति दी गई। इसके साथ ईरान को यूरेनियम को 3.67% तक संवर्धित करने की छूट भी मिली। हालांकि मार्च 2025 में IAEA की जांच में पता चला कि ईरान के पास करीब 275 किलोग्राम यूरेनियम था, जिसे 60% तक शुद्ध किया गया है। यानी ईरान यूरेनियम को और शुद्ध कर ले तो करीब आधा दर्जन परमाणु हथियार बना लेगा। अमेरिका मानता है कि ईरान यूरेनियम से 1 हफ्ते में ही एटम बम बना सकता है। सीरिया से गोलान हाइट्स पर पहली बार 2 रॉकेट दागे गए हैं। कमांडर जूलानी के राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहली बार है कि इजराइल पर हमला हुआ है। हमले के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कमांडर जूलानी उर्फ अल शरा को जिम्मेदार ठहराया है। इजराइल ने धमकी दी है कि हमले का मुंहतोड़ जवाब जल्द दिया जाएगा। अब तक इजराइल ने जब चाहा सीरिया में घुसकर दुश्मनों के ठिकाने तबाह किए हैं, लेकिन सीरिया से हुए पलटवार से साफ हो चुका है कि नेतन्याहू को एक नए फ्रंट पर जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है। सीरिया में पर्दे के पीछे तुर्की की ताकत है, जिससे भिड़ना इजराइल के लिए घातक साबित हो सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। तुर्की की सेना और हथियार भी इजराइल के टक्कर के हैं। यानी ईरान अमेरिका का घमासान जितना खौफनाक होगा, उतना ही डरावना युद्ध इजराइल तुर्की के बीच भी छिड़ सकता है। यूक्रेन को लेकर अब पुतिन सबसे बड़ा फैसला ले सकते हैं। 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन में ऐसी जगहों पर हमले किए हैं जो जेलेंस्की की दुखती रख कहे जाते हैं। पुतिन अब यूक्रेन से क्या चाहते हैं, यह डिमांड उन्होंने एक बार फिर दोहराई है, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि बातचीत का मकसद 100% जीत है। देखिए रिपोर्ट।